सर उन दिनों में सिगरेट पीता था। आपने कभी सुना है कि कुछ किरदार लोगों के दिलों में ऐसे घर कर जाते हैं कि इनकी छवि हटा पाना बेहद नामुमकिन है। इन किरदारों की पहचान लोगों के जहन में बस जाती है और रामायण में आए हर किरदार ने तो 90s के दशक में वो जादू किया था जिसकी छवि अमिट है। इन किरदारों का जादू ऐसा हुआ कि लोग टीवी के इन कलाकारों को सच में भगवान के रूप में पूजने तक लग गए थे। टीवी के राम अरुण गोविल भी उन्हीं चंद कलाकारों में से एक है जिनके एक किरदार ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। पढ़ाई के दौरान शुरुआती दिनों में वो नाटकों में हिस्सा लेते थे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ पढ़ाई करे और सरकारी नौकरी करे। इसके बाद अरुण गोविल ने अपने सपनों को पंख देने की ठानी और सीधे मुंबई चले आए। इसके बाद उन्होंने यहीं से अपने सपनों को उड़ान दी। भले ही 1988 में आए धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम का किरदार उन्हें पहचान दिलाकर गया हो, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1977 में की थी। 1977 में ताराचंद बाद ताजात्या की फिल्म पहली से वो सिनेमा में आए। इसके बाद वो कई फिल्मों में दिखे, हिम्मत वाला, दिलवाला, सावन को आने दो और लव कुश समेत कई फिल्मों में वो नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीदेवी के साथ भी पर्दे पर काम किया। रामानंद सागर उस दौरान रामायण की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उनकी नज़र कई लोगों पर गई और उन्हीं में से एक थे अरुण गोविल। हालांकि अरुण गोविल ने इस धारावाहिक से पहले ही सीरियल विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाया था। यह शो भी रामानंद सागर का ही था, तो ऐसे में उन्हें पता था कि राम के किरदार के लिए अरुण गोविल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आखिरकार रामानंद सागर के रामायण में अरुण गोविल श्री राम बनकर पर्दे पर आ गए। इस किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। रामायण में उन्हें दीपिका चिखलिया और सुनील लहिरी के साथ स्क्रीन शेयर किया, जिन्होंने माता सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाया। फैन के डांट के बाद छोड़ी थी सिगरेट। दरअसल पर्दे पर जब अरुण गोविल राम बनकर आए तो लोगों ने उन्हें सच में राम समझ लिया। जहां वो शूटिंग करते थे और लोगों से मिलते थे, लोग उन्हें सच में राम कहकर ही संबोधित किया करते थे और कई लोग तो उन्हें सच में भगवान राम ही समझते थे। खुद उन्होंने इसका जिक्र एक इंटरव्यू में किया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक बार एक फैन की फटकार के बाद उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। साल 2020 में जब अरुण गोविल कपिल शर्मा के शो में आए तो यहाँ उन्होंने बताया कि सर उन दिनों में सिगरेट पीता था और बहुत पीता था। तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। इतने में एक जेंटलमैन वहां आए, ही लुक्ड एट मी। सर उन्होंने जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला, और वो मुझे भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियां दी हैं। तो मैंने उनको अंग्रेजी में कहा कि प्लीज थोड़ा शांत हो जाए। फिर मैंने किसी को बुलाया, भैया ये क्या बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मुझे गालियां दे रहे हैं। कहते हैं सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अर्चना जी वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। क्या बात।